इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में डुमरियागंज क्षेत्र में हैं और हम यहाँ मिजाज समझ रहे हैं दरअसल किसका माहौल चल रहा है। और इस दौरान हम चुनाव कवर कर रहे थे तो हमारे साथ राही बस्तवी साहब मिल गए। ये चेहरा करोड़ों लोगों ने देखा है। एक शायर हैं और इस इलाके में इनकी एक पैठ है, पहचान है। तो राही साहब से हम समझेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इनके विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है। तो राही साहब, सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइए सर कि यहाँ आपके डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर ये बताइए कि इरफान मलिक साहब समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो MIM से खड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि MIM केवल वोट काट रही है और सैयदा को नुकसान पहुंचाएगी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसमें कितनी आपको सच्चाई लग रही है? नहीं, जहाँ तक इरफान साहब के नुकसान पहुंचाने का सवाल है तो नुकसान तो कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए कि सैयदा खातून का अपना एक ग्राफ उठा हुआ है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव का ग्राफ पूरे विधानसभा के पूरे प्रदेश में उठा हुआ है। हमारे विधानसभा में ख़ास तौर से अखिलेश का ग्राफ बहुत अच्छा उठा हुआ। सैयदा खातून का वोट काफ़ी हाई लेवल पे इस वक्त है। तो नुकसान पहुंचाने की बात जहाँ तक है, ठीक है, MIM से टिकट ले आए, खड़े हो गए, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार हम जब 2017 के विधानसभा में देखते हैं तो अशोक सिंह पीस पार्टी से खड़े हुए थे और 10,000 से अधिक वोट पाए थे वो। और सैयदा खातून जो BSP से पिछली बार थी वो केवल और केवल 171 वोट से हार गई थी। अब जाहिर सी बात है, पीस पार्टी को किसका वोट मिला था? मुसलमानों का ही ज़्यादातर वोट मिला था। तो इस एतबार से हम इस हवाले से पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अशोक सिंह वाला किरदार अदा कर दें इरफान साहब। नहीं, तो मुसलमानों का वोट MIM को भी मिलेगा और गैर मुस्लिम का तो मुमकिन है कि मिले वोट उनको, लेकिन इतने लेवल पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि कोई मुसलमानों में कोई ऐसा जोश खरोश MIM का है नहीं। अच्छा। इतनी मीटिंगें अवैसी साहब ने आके हमारे यहाँ की, लेकिन उसका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं रहा। अच्छा। लोग सुनते रहे, सुन के अवॉइड करते रहे और कहते रहे कि नहीं, इस वक्त जो है मामला सैयदा खातून का ग्राफ काफ़ी हाई पे है, इसलिए उनको जिताने की बात कीजिए, खाली वोट को ख़राब न कीजिए। तो ये राही साहब, ओवैसी साहब बार बार ये कहते हैं कि अपनी क़यादत खड़ा करिए, अपनी क़यादत खड़ा करिए। तो मुसलमान उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो अपनी क़यादत की बात जब करते हैं तो आप चूँकि एक पब्लिक फिगर हैं, तो आप जैसे लोग जब कहेंगे कि अपील करेंगे लोगों से, मुसलमानों की क़यादत की बात करेंगे, तो हो सकता है कि इस इलाके पे असर हो। तो ओवैसी साहब की इन बातों को आप कैसे देखते हैं जो अपनी क़यादत की वो बात कर रहे हैं? नहीं, तो रहा सवाल क़यादत का, तो मुसलमानों में भी अभी वो मन नहीं बनाया है कि उनकी क़यादत को तस्लीम कर लें। जब तस्लीम करने की बात आ जाएगी तब मिजाज बनेगा कि नहीं। अब इससे कुछ लोगों को ये कहना है कि ठीक है भाई, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आइंदा जब आएंगे अवैसी साहब तो उनके बारे में सोचा जाएगा कि उनके कैंडिडेट को किस हद तक हम लोग साथ दें उनके कैंडिडेट का। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके यहाँ के जो सिटिंग MLA हैं जिनका नाम राघवेंद्र जी है, अब वो अभी हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुओं के साथ आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, मुसलमानों को धमका रहे हैं, गाली गलौज जैसी बातें हैं। थोड़ा सा उस पर आप रिएक्ट करिए कि असल में क्या उनके इस बयान से किसी तरह का कोई हिंदुओं का वोट बैंक उनसे खिसका है? बाद लोग कह रहे हैं खिसक गया है, बाद लोग कह रहे हैं कि और एक तरह से कंसोलिडेट हो गया है। आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे लोग काफ़ी, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी काफ़ी नाराज़ हुए हैं। और नाराज़ होने के साथ साथ जब हिंदू नाराज़ होगा तो जाहिर सी बात है उनका वोट उनके करीब नहीं जाएगा बल्कि खिसकेगा। तो इससे राघवेंद्र जी का नुकसान हुआ है। और ये चुनावी मुद्दा लेके तरह तरह की अफवाहें उड़ा के बातचीत करते रहे, ये एक चुनावी मुद्दा है, न कि ये कोई परमानेंटली बात वो करना चाहते थे। इसमें उनका नुकसान हुआ है। ओके। हाँ। आपके एतबार से देखिए, बहुत ही मुख्तसर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तफसील से बातचीत करें। और राही साहब अगर हैं तो हम उनसे शेर ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम राही साहब से, और वो हम ऑन डिमांड हम वो शेर आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मतलब बहुत चर्चित वो हुआ था, घर घर में सुना गया, सबके मोबाइल में। मुझे लगता है कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अरे रे बाबा ना सुना होगा। थोड़ा सा राही साहब ज़रूर वो सुनाइए हमारे दर्शकों को। अरे भाई, तो वो मेरी नज़्म जो है बहुत मशहूर नज़्म है, वो तो घर घर बज रही है, बच्चे बच्चे की मोबाइल पे मेरी नज़्म है, तो उसको सुनाने की बात क्या है। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। औरत के ऊपर मैंने एक नज़्म कही थी। औरत कहीं माँ है, कहीं बेटी है, कहीं बीवी है, कहीं बहू है,
और औरत कहीं बहन है, और औरत का एक रूप और है जो कोठे की जीनत है। बस इसी कोठे की जीनत को देखते हुए मैंने कलम उठाया और मैंने इस नज़्म को कह दिया। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तू घर आंगन की इज्जत थी, तू इस घर की जीनत थी, तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई। बिकती है खुले बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरीके से देखिए, पॉलिटिकल गहमा गहमी के बीच में अगर इस तरह की शायरी हो जाए। एक अरबी का मकूला है कि अश्शेर फिल कलाम कल मिल्ह फित ताम, यानी बातचीत में शेर व शायरी करना ऐसे ही है जैसे कि खाने में नमक। अगर खाने में नमक ना हो तो खाना बेकार है, तो इसी तरह से अगर बातचीत में शेर व शायरी ना हो तो बातचीत। एक बात और बता दूं, हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत मशहूर रही, और आज के 5 साल पहले से जब तक राघवेंद्र जी आए हैं, उसके पहले से कोई ऐसा माहौल हमारे यहाँ ख़राब कभी नहीं हुआ। न किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात किया, और दोनों एक दूसरे से मिल के ईद मिलन, होली मिलन कायदे से गले मिल के मनाते रहे। लेकिन थोड़ा सा माहौल जो है इस बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब। हाँ, क्योंकि जिप्पी तिवारी से पहले बीजेपी के MLA रह चुके हैं, मगर इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा। इस पे हम तो कभी कभी कहा करते थे कि दुनिया की नज़रों में कद घट जाएगा जिस दिन भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और कैंची की 2 धार हैं हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो भी आएगा कट जाएगा। ये नज़रिया मेरा हमेशा रहा, और यही नज़रिया हमारे क्षेत्र का रहा। लेकिन थोड़ा सा माहौल इस बीच में ख़राब हुआ है, वो चुनावी मुद्दे को लेकर ख़राब कर दिया इन्होंने। और 5 साल तक थोड़ा सा जो उनके रखरखाव का अंदाज़ था वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहा, इसीलिए हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी दरार पैदा तो नहीं कर सके, लेकिन पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। हमारे यहाँ की एकता कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और इंशाल्लाह कल भी जिंदा रहेगी। ये डुमरियागंज है, यहाँ के माहौल को कोई ख़राब करने के लिए अगर कोशिश करे तो ख़राब कर नहीं पाएगा, वो खुद ही ख़राब हो जाएगा। तो दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं, और राही साहब का भी यही कहना है कि हिंदुस्तान के माहौल को अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा तो ख़राब नहीं हो सकता है। मैं अपनी बात को इस एक शेर के साथ, चूँकि मैं शायर के साथ बैठा हूँ तो मेरे अंदर भी एक शायर जाग रहा है, मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि बजे मंदिर में जब घंटा तो दिल खुश हो मुसलमान का, मिले आनंद हिंदू को भी मस्जिद की अजानों से। हमारा भारत दरअसल बहुत ही खूबसूरत देश है, और हमारे भारत को ऐसे ही रहने दिया जाने की ज़रूरत है, किसी हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटने की ज़रूरत नहीं है। डुमरियागंज क्षेत्र से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।